बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। उत्तरी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसेंगे बादल। गुजरात और पूर्वी राजस्थान में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर पूर्वी राजस्थान में काफी तेज हवाएं चलने का अंदेशा। दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी मध्य अरब सागर में काफी तेज हवाएं चलने के आसार। 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है हवा की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ जगहों पर काफी भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही जानकारी आपको दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा हो सकती है। तो वहीं बता दें आपको कि उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं मूसलाधार बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो बता दें यहां पर कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश का अंदेशा है। साथ ही बात करेंगे गुजरात की, तो बता दें आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान यहां पर कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हरियाणा और राजधानी दिल्ली में गुरुवार को अलग अलग जगहों पर तेज वर्षा की संभावनाएं हैं। और वहीं असम और मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो यहां भी 2 दिन जोरदार बारिश का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। वहीं 2 दिन पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कुछ जगहों पर मूसलाधार बरसात हो सकती है। बता दें आपको, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में शुक्रवार को कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी तेज बरसात की संभावना नजर आ रही है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जाना आपने कि आगे आने वाले 2 दिन की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास रह सकता है मौसम के हाल पे। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। बता दें आपको कि अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, कहां कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत के बिहार में 2 दिन कई जगह बारिश का अनुमान है। झारखंड में 2 दिन कुछ जगह, ओडिशा में गुरुवार को कई जगह और शुक्रवार को कहीं कहीं बरसात होगी। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कई जगह बादल बरसेंगे। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गुरुवार को कुछ जगह तो शुक्रवार को ज्यादातर इलाकों में बरसात की संभावना है। साथ ही असम और मेघालय में 2 दिन जगह जगह वर्षा संभव है। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कुछ जगह और शुक्रवार को कई जगह बारिश का अंदेशा है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में गुरुवार को कई जगह तो शुक्रवार को कहीं कहीं बादल बरसेंगे। 2 दिन पंजाब में छिटपुट जगहों पर पानी बरस सकता है। हरियाणा और दिल्ली में गुरुवार को कई जगह तो शुक्रवार को इक्का दुक्का जगह वर्षा हो सकती है। 2 दिन पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात होगी। पश्चिमी राजस्थान में गुरुवार को कुछ जगह तो शुक्रवार को कई स्थानों पर बरसात की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में 2 दिन ज्यादातर जगह पानी बरसेगा। मध्य भारत पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में गुरुवार को कई जगह बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में वर्षा संभव है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में 2 दिन कहीं कहीं बरसात की संभावना है।
पश्चिमी भारत के गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के अधिकतर हिस्सों में बारिश के आसार हैं। 2 दिन कोंकण और गोवा में भी ज्यादातर जगह वर्षा होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ के तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर पानी बरस सकता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी छिटपुट जगहों पर बादल बरसेंगे। तटीय कर्नाटक में गुरुवार को ज्यादातर जगह तो शुक्रवार को कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। वहीं आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं पानी बरस सकता है, जबकि केरल में कई जगह बारिश का अंदेशा है। लक्षद्वीप में कुछ जगह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर स्थानों पर बारिश का अनुमान है। तो देखा आपने मौसम पूर्वानुमान, जाना आगे आने वाले 1 से 2 दिन की हम बात करते हैं तो देश में कहां पानी बरस सकता है और कौन से वो इलाके हैं जहां मौसम शुष्क यानी कि साफ बने रहने के आसार हैं। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां कहां बादल बरसे। पिछले 24 घंटों के दौरान बता दें आपको, गुजरात में ज्यादातर जगहों पर बरसात हुई। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कहीं कहीं बादल बरसे। वहीं कोंकण, गोवा के अधिकतर हिस्सों में भी बादल बरसे। साथ ही बात करेंगे पूर्वी मध्य प्रदेश की तो यहां ज्यादातर जगह, तो वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर पानी बरसा। छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर बरसात हुई, जबकि ओडिशा, झारखंड और बिहार में भी ज्यादातर इलाकों में पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। बता दें गांगे पश्चिम बंगाल में ज्यादातर जगह तो हिमालय पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर वर्षा हुई। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। उधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट जगहों पर पानी बरसा। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कुछ एक इलाकों में बारिश हुई। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहां अलग अलग स्थानों पर बरसात देखी गई। तो वहीं पूर्वी राजस्थान में कई जगह तो पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी भारत के तटीय कर्नाटक के दक्षिण इलाकों में बता दें आपको, यहां झमाझम बारिश हुई। आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में भी बारिश दर्ज की गई। केरल में भी कई जगहों पर वर्षा हुई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कहीं कहीं पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो यहां भी इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे। तो लक्षद्वीप में ज्यादातर जगह, वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ एक स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में बरसात का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ आपको जानकारी देते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही बता दें आपको, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं इसी तरह का अधिकतम तापमान देखने को मिला। यहाँ पर भी 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई अधिकतम तापमान के हाल में। बता दें इसके विपरीत गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। झारखंड में कई जगह तो बिहार और ओडिशा में कई स्थानों पर तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। वहीं गुजरात के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे मापा गया पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं तमिलनाडु के मदुरई में सबसे ज्यादा तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान का हाल। इसी के साथ जानकारी देते हैं आपको न्यूनतम तापमान के हाल की। बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ इक्का दुक्का जगहों पर न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला, जबकि गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें बैंगन की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए गुजरात के किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है, किन इलाकों में कौन सी फसलें बो सकते हैं यहाँ के किसान, और बरसात के समय क्या क्या सावधानियां बरतें, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में इन दिनों बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं कहीं तो बहुत तेज बरसात हो रही है। अगले 2 दिन भी इसी तरह की बरसात की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि वो फिलहाल के लिए फसल में दवाओं और रसायन का छिड़काव टाल दें। इस समय उर्वरक डालना भी उचित नहीं होगा। बारिश की वर्तमान अवधि खत्म होने के बाद साफ मौसम में खेती से जुड़े सभी काम कर सकते हैं। जिन इलाकों में कम बारिश हो रही है वहां के किसान सब्जियों, खरीफ की फसलों और धान में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखना उचित रहेगा। सब्जियों में फूल आने के समय और बागानों में फल आने के दौरान 4 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। धान की रुपाई के 20 से 25 दिन बाद जरूरत के हिसाब से नाइट्रोजन उर्वरक की पहली डोज डालें। दूसरी डोज रुपाई के 40 से 45 दिन बाद दे सकते हैं। अगर धान के खेत में पानी भरा हो तो उर्वरक डालने से पहले निकाल दें। रुपाई के 45 दिनों तक धान के खेतों में हाथों से खरपतवार निकालने का काम करते रहे। गुजरात में गन्ने के खेतों से बारिश का फालतू पानी निकाले और गिरने से बचाने के लिए कुछ गन्नों को आपस में बांध दें। गन्ने की फसल में तना भेदक और सफेद मक्खी की निगरानी करते रहे। गुजरात के किसान भिंडी की फसल में भी बारिश का फालतू पानी जमा ना होने दें और बारिश की वर्तमान अवधि के बाद खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। बैंगन की बुआई के 28 से 30 दिन बाद, टमाटर की बुआई के 25 से 30 दिन बाद और मिर्च की बुआई के 35 से 40 दिन बाद रुपाई करें। साफ मौसम होने पर अरहर की बुआई का काम पूरा करें। 1 हेक्टेयर जमीन के लिए अरहर के 12 से 15 किलो बीज काफी रहेंगे। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जाना हमारे गुजरात के जो किसान हैं इस समय इस मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर बरसात की लगातार संभावनाएं बनी हुई हैं, बरसात दर्ज भी की जा रही है। ऐसे में आपको सावधानियां बरतने की बेहद जरूरत है। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में आपको जानकारी देंगे बैंगन की खेती के बारे में। इस मौसम में बैंगन की बुआई की जा सकती है। क्या है बुआई का सही तरीका, साथ ही साथ किस तरह से आप प्रबंधन कार्य कर सकते हैं जिससे आगे चलकर अच्छी उपज हासिल कर सके, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर
और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो रिपोर्ट के जरिए अभी आपने जाना कि बैंगन की तमाम उन्नत किस्में हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार आप उनका चयन कर सकते हैं। बिल्कुल सही समय चल रहा है, इसकी बुआई की तैयारियां कर लीजिए आप, ताकि सही समय पर आपको अच्छी उपज हासिल हो सके। बैंगन की खेती के बाद आइए बढ़ते हैं आगे। मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे बिहार के किसानों को सलाह है कि अरहर की उन्नत किस्मों की ही बुआई करें। अपने क्षेत्र के अनुसार आप चयन कर सकते हैं। और अरहर की बुआई से पहले बीजों का उपचार जरूर कर लें। बीजोपचार आपको नहीं भूलना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और पौधों को दीमक से बचाने के लिए बागों में दवा का छिड़काव करें। विशेषज्ञों की सलाह आप इसके लिए ले सकते हैं। नए पौधों में जरूरत के हिसाब से ही उर्वरकों का आप उपयोग करें। साथ ही पौधों की जड़ों के पास निराई करें और साथ ही साथ खरपतवार आप उखाड़ दें। और धान के खेत में भी हाथों से आप खरपतवार निकालने का कार्य कर सकते हैं। और धान में बालियां आने के समय जरूरत के हिसाब से ही नाइट्रोजन का आप छिड़काव करें। और धान की फसल में पत्ता लपेटक और तना भेदक की आप निगरानी करते रहें। इस समय इसका प्रकोप काफी बढ़ जाता है। बिहार में बैंगन, मिर्च और टमाटर की रोपाई का कार्य किसान इस समय कर सकते हैं। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दें मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। बता दें इस मौसम को ध्यान में रखते हुए असम के किसानों को सलाह है साली धान में दवा और उर्वरक का छिड़काव करें। विशेषज्ञों की सलाह इसके लिए जरूर ले लें। यहाँ धान की फसल में तना भेदक समेत अन्य कीट लगने का खतरा बना रह सकता है। इस समय साफ मौसम में विशेषज्ञ की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। सब्जियों की बुआई और रोपाई के समय सड़े हुए गोबर की खाद डालना ना भूलें।
और फलों की पौध लगाते समय भी गोबर खाद या केचुआ खाद का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। रबी की मक्का बोने के लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल है, इसके लिए तैयारियां कर लें आप। और रबी की मक्का मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक बोई जा सकती है, इसके लिए अच्छी तरह से तैयारियां जरूर कर लें किसान। साथ ही बुआई के 30 दिन बाद सब्जियों की रोपाई कर सकते हैं। और असम के किसान काली मिर्च की लताओं को सही दिशा दें और साथ ही सहारा भी इस समय प्रदान करें किसान। और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर काली मिर्च की लताएं बांधना उचित रहता है, इसके लिए आप उचित प्रबंधन कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर और जानते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजधानी दिल्ली में 2 दिन कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें आपको, मध्य प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार हैं और साथ ही बिजली चमकने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाओं की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बता दें आपको, दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी मध्य अरब सागर में बहुत तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं और यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवा की रफ्तार रह सकती है। ऐसे में यहाँ पर सतर्क रहें मछुआरे। तो ये था मौसम का हाल। इसी के साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। एक विशेष जानकारी, आप मौसम खबर डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आपको एक QR कोड, जल्दी से आप इसे अपने फोन से स्कैन कर लीजिए और अपने मोबाइल फोन पर ही आप मौसम का हाल जान सकते हैं किसी भी समय मौसम खबर के साथ। तो इसके साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। हाँ, तोता नाचे ताता थैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। 2 बीवियों के चक्कर में मिट्ठू मियाँ आ गया भैया। एक मैना तो देश छुरी है, दूजी मैना लाल छड़ी है। एक आगे एक पीछे सर पे ऑन पड़ी है। 2 तरफा के मजे लिए हैं, अब काहे घबराए भैया। 2 बीवियों के चक्कर में मिट्ठू मियाँ आ गए भैया। तोता नाचे ताता थैया, तीखी मिर्ची खा गए भैया। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। भाभी, गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अरे इनसे मिलिए, इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। 7 फेरों से मिला ये तो उपहार है।
मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश, निराश, मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं, जो दिल से लिखा जाता है, वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा? नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सौ रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। छोड़कर अपना चमन, छोड़कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश। दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस। उसका जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या, सुकन्या, सुकन्या हमारी बेटियां। अबे तेरा के दे दे, सुनने बे, चल चल के देखे, आजा बे, आ दिखला दे बे। That's the way। रॉक का रबड़ा धोस का धक्का हमें बे, बे छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हमें बे। कभी आग बबुल्ला हल्ला गुल्ला हमें बे, यारों की यारी का है फरमान। सिकंदर, 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 यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के हम सिकंदर। हमारा यहाँ प्रकट होना ही इस बात का प्रमाण है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। बोलिए श्री महागणेश की इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार।